लोग देखते हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इफ z is a standard normal variable and z represent the z score then estimate the value of z1। अगेन हमें यहाँ पे आंसर दिया है प्रोबेबिलिटी का और हमें जो z1 का मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड करना है। क्लियर। अब तक आगे की जो हम लोगों ने दो सम देखे उसमें क्या था कि भाई आपको एक साइड का ही वैल्यू दिया जाता था कि भाई लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बिटवीन वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें से एक वैल्यू आप जानते हो, दूसरा जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है और आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर पता है। क्लियर। यानी कि z वाला क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया ही है तो आपको उसको फ्रेम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा वैल्यू रिवर्स देखना पड़ेगा और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, हमें जाना है -2 से z1 तक, तो पहले जितना हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है ना वो लिख देते हैं। -2 हमें पता है और माइनस वैल्यू है, इसलिए कौन सी साइड आएगा गाइस, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि भाई चलो -2 जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन इज दैट कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो z1 है वो इसी साइड पे यहाँ कहीं पे हो सकता है या तो फिर आगे चलना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा। क्लियर। तो उसका सिंपल एक ट्रिक है, अगर आप एक वैल्यू जानते हो तो एटलीस्ट आप 0 से -2 का वैल्यू तो देख सकते हो। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होता है गाइज, अगर आप 2 का वैल्यू देखोगे z टेबल में तो आपको मिलेगा 0.4772। क्लियर। अब देखो ये एरिया 0.4772 है ऑलरेडी, बट हमें -2 से z1 तक सिर्फ उतना ही चलना है जहाँ तक 0.2857 कवर हो जाए। यानी कि ये तो 4772 है तो हमें 0 से आगे नहीं जाना पड़ेगा, -2 से यहाँ तक कहीं पे चल लेंगे तो हमें हमारा z1 मिल जाएगा। ये कैसे पता चला गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वैल्यू है, इससे बड़ा है, इसीलिए यहाँ कहीं पे ही साइड आ जाता। अगर 0 से 2 का वैल्यू इससे छोटा होता तो हमें इसको कवर करने के लिए और आगे चलना पड़ता। क्लियर। यानी कि -2 से z1 दोनों यहाँ पे ही होंगे और हमें ये वाला एरिया कंसिडर करना है और z1 फाइंड करना है। क्लियर। ये जो शेडेड किया हुआ एरिया है वो हम लोग जानते हैं कितना है, तो कि 0.2857, बट हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हमें रिवर्स वैल्यू फाइंड करना होता है तब हमें 0 से टच एरिया पता होना चाहिए। क्लियर। तो देखो 0 से टच एरिया मतलब अगर आप ये जानते हो तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो z1। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एरिया फाइंड करने के लिए इतना हम लोग z टेबल में से देख सकते हैं। क्लियर। इतना हम लोगों को पता है, वो माइनस कर देंगे तो जो वाला एरिया चाहिए वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो उसको नोटिफिकेशन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो कि P ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z1। क्लियर। ये एरिया हमारा कितना है, अगर आप 2 का वैल्यू देखोगे तो 0.4772। ये वाला एरिया -2 से z1 हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में दिया है 0.2857, जिसका वैल्यू हमें मिलेगा अगर इन दोनों को माइनस करोगे 0.1915। इट मीन्स कि आपको ये वाले वैल्यू के लिए रिवर्स देखना है, ये वैल्यू आपको मिला 0.1915। सिंपली आप उसका रिवर्स वैल्यू देखो आपको कितना मिलेगा। देखो z टेबल में से आपको फाइंड करना है 1915। 1915 फाइंड करो तो आप कहीं पे भी गाइस, तो कि ये मिल रहा है आपको 0.5 पे एग्जैक्टली, यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है कि अगर आप रिवर्स देखोगे 0.1915 का तो जो आपका z1 है उसका आंसर होगा 0.5। बट चेक करो z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो कि यस, तो इसका आंसर कितना होने वाला है गाइस, माइनस होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, हमारे पास अब z1 मिसिंग है, यानी कि बिफोर वाला जो वैल्यू होता है लिमिट का वो मिसिंग है, आफ्टर वाला वैल्यू आपको दिया है। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्टली नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे क्योंकि z वाला एरिया तो हमें दिया ही है। क्लियर। 0 -∞ +∞। सिंपली देखो जो वैल्यू हम लोग जानते हैं ना उसको पहले उसकी जगह पे रख दो। कौन सा लिमिट जानते हैं, 1.75 एंड 1.75 इज प्लस वैल्यू। क्लियर। तो कौन सी साइड आएगा गाइज, राइट हैंड साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें पता चला कि 1.75 कहीं पे हो सकता है। क्लियर। अब इस साइड आगे चलते आना है क्योंकि z1 आगे वाला वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे क्या था, -2 जानते थे तो इस साइड चले, क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू मिसिंग था। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिसिंग है तो 1.75 से इस साइड आना पड़ेगा। हम लोगों को 1.75 से उतना ही चलना है जहाँ पे 0.10 कवर हो जाए। क्लियर। तो
तो अगर आप ये वाला वैल्यू जानोगे तो आपको पता चलेगा ना कि Z1 यहाँ कहीं पे हो सकता है या फिर 0 से आगे चल के हमें जाना पड़ेगा। तो 1.75 का एरिया देखो आप गाइस, 1.7 और उसका 5 में एरिया देखो आपको मिलेगा 0.4599, यानी कि ये एरिया आपका पूरा है 0.4599। तो आप चेक करो, आपको 0.75 से सिर्फ कितना एरिया कवर करना है, 0.10, और यहाँ तक का पूरा जो एरिया है वो तो 0.499 है। मतलब ऑफकोर्स आपको पता चल गया कि आपका Z1 जो है वो यहाँ कहीं पे होने वाला है, यानी कि ये जो शेडेड किया हुआ एरिया है वो आप जानते हो वो कितना है, 0.10। क्लियर, ये एरिया, और ये पूरा एरिया 0.499 है। अगेन हम लोग जानते हैं कि अगर हमें रिवर्स वैल्यू देखना है Z के लिए तो 0 से टच एरिया हमें पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये देखो इतना वैल्यू तो हम लोग देख सकते हैं Z टेबल में से, इतना क्वेश्चन में दिया है, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, सिंपली कैसे लिखेंगे उसको नोटिफिकेशन में, तो कि P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1.75 माइनस P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1.75। ये एरिया हम लोग जानते हैं Z टेबल में से हमने देखा कितना है, 0.4599 माइनस ये वाला एरिया ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है 0.10। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करो, 0.3599, मतलब आपको ये वाले वैल्यू के लिए रिवर्स वैल्यू देखना पड़ेगा। 0.3599 को आप फाइंड करो तो आपको मिलेगा 3599, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है 1.08 के ऊपर, यानी कि आपका जो Z1 है वो कितना होगा, 1.08। बट चेक करो Z1 राइट हैंड साइड है, यस, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा प्लस वैल्यू। और अगर आपने कहीं पे भी माइनस में वैल्यू देखा है गाइस तो आपको बिकॉज ऑफ सिमेट्री लिखना नहीं भूलना है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। सिंपली आप यही करो कि जो 0 से टच एरिया मिसिंग है उसको फाइंड करो, उसका रिवर्स देखोगे तो आराम से हो जाएगा।